राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन का साफल्य तभी होता है जब मनुष्य विवेक पूर्ण रूप से अपने धर्म और अध्यात्म का पालन करे, अपने कर्मों को सजगता से करे, किसी भी पाप कर्म में लिप्त ना हो, पुण्य कर्मों के लिए प्रयास करे और इन सब से ऊपर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और उन्हीं की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहे। वर्तमान समय में धर्म, शास्त्र और भक्ति के नाम पर अनेक दुष्प्रचार भी हो रहे हैं। ऐसे समय में स्वयं को जागृत रखें, इस बात का ज्ञान रखें कि कौन से प्रमाणभूत शास्त्र और परंपरा से हमें वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रमाणभूत शास्त्र और ज्ञान ही मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। अन्यथा वे अत्यंत दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जीवात्मा इस सुख से और इस सौभाग्य से वंचित रह जाता है अगर उसे कोई अप्रामाणिक गुरु मिल जाए तो। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा से आने वाले गुरु की शरण ग्रहण करें और निष्ठा तथा श्रद्धा पूर्वक परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहें। अपने जीवन के परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य को याद रखें। इसी विचार के साथ आप सबका स्वागत करते हैं आज की माघ मास की कथा श्रृंखला में। इस समय पवित्र माघ मास पूर्ण होने वाला है और ऐसे में हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और तीव्र बनाते हुए भगवान श्री हरि की शरण में जाते हुए इस माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए आज की माघ मास की कथा आरंभ करते हैं। प्रेत की कथा को समाप्त करने के बाद लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब आपके पुत्र यानी ऋषि पुत्र और सभी पांचों गंधर्व कन्याओं को ये चाहिए कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज में माघ स्नान करने के लिए जाएं। वहाँ देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सभी इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। लोमश ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई देखकर वे सभी पिशाचिनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चल पड़े। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, अब आप गंगा और यमुना के महात्म्य के विषय में सुनिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सभी इस तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कीजिए। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वो महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी भार्या की मनोकामना पूर्ण करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था और तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी देवी भार्या के स्वरूप में प्राप्त हुई थी। भगवान शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं की तृप्ति हुई। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने उनकी शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाली ये यमुना नदी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। और इस विषय में एक पौराणिक इतिहास है, उसे सुनो। एक समय रुचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वो काग हो गया। उस गंधर्व ने काग होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर लिया और उसके प्रभाव से वो श्राप से मुक्त हो गया। उसी प्रकार जब देवराज इंद्र द्वारा श्राप मिलने पर उर्वशी इंद्रलोक से नीचे गिर गई, तो उसने भी इस स्थान पर स्नान करके अपने आप को तुरंत ही श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। उन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया। ऋषि कश्यप ने इस स्थान पर तप किया था। भारद्वाज ने यहीं पर सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो भी मनुष्य माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जिस किसी भी कामना से इस स्थान में माघ स्नान करता है,
वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। और इसीलिए अब सभी अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हुए इस पवित्र जल में स्नान करें। इस प्रकार लोमश ऋषि के साथ वो 5 पिशाचिनियां और उस ऋषि कुमार पिशाच ने उस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और स्वयं को हर प्रकार के पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। और स्नान करते ही वे सब के सब उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त कर पाए। और तब वेद निधि ने लोमश ऋषि से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सभी श्राप से मुक्त हुए। अब आप उन्हें उपदेश दीजिए। ये देखकर लोमश ऋषि कहते हैं, हे वेद निधि ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है। वो युवा है और ये कन्याएं भी इसी पर मोहित है, इसलिए इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया। उन सब ने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में वापस चले गए। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वो ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ अपने घर वापस आ गया। जो भी मनुष्य इस पवित्र माघ मास के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सुखी रहता है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, जिससे कि उसके भूतकाल में हुए सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाए और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के बाद यथाशक्ति सोना, चांदी, धन, अन्न, गुड़, तिल इत्यादि का दान अवश्य करें और तभी स्नान और दान का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज की माघ मास की कथा। माघ मास के अंतिम दिन यानी कि कल प्रातः काल में हम सुनेंगे माघ मास की विशेष पूर्णिमा तिथि की कथा। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। और अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बाकी सभी लोगों को शेयर करते रहिए।